हालेलुया हालेलुया। शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे जादू टोने से छुटकारे के लिए, हालेलुया, उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने उद्धार को हर एक परिवार में, हर घर और घराने में भेजे। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग इन दिनों में जादू टोनों के द्वारा दुखी हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में नाना प्रकार की दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से हैं। इस नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वे जाने और अनजाने में ऐसी चीजों को खाते हैं, ऐसी बातों में वे शामिल होते हैं जिसके कारण उनके ऊपर जादू टोना हो जाता है। वे अच्छे भले चंगे रहते हैं और बाद में वे सडनली बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और उसके बाद उनके बिजनेस टोटल पूर्ण रीति से, मैं ऐसा कहूँ, ठप पड़ जाता, बंद हो जाता। मैं ऐसा बोलूं, बहुत सारे लोग अपने शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों को महसूस कर रहे होंगे, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप इस चीज से अनजान हैं। आप सोच रहे कि मैं बस अच्छा हूँ, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से के वचन को पढ़ लेता हूँ, प्रभु से बातचीत करता हूँ और बस। नहीं प्रियो, हमको इससे भी आगे सोचना है। क्यों? परमेश्वर के वचनों में एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, गिनती 23:23 यहाँ पर कहता है, ना तो याकूब पर कोई जादू और ना इजराइल के विरुद्ध कोई भविष्यवक्ता। इस समय के अनुसार याकूब और इजराइल के विषय में कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या किया है। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो दुष्ट शक्ति के जादूगर होते हैं, वे लोग भी ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा लोग श्राप में जीवन जीते हैं, जिनके ऊपर जादू टोना किया जाता है। और मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सारे लोग आज जादू टोनों से और नाना प्रकार की दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से ग्रसित हैं और वे नहीं समझ पा रहे कि इससे कैसे निकला जाए। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे और प्रभु आपको इन दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर, वो परमेश्वर मुझको और आपको सुरक्षित रखता। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। प्रियो, आप उसके चरणों में आए, आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे मांगे और आप बोलें, प्रभु मेरे से कहाँ गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर हमारे दुख को देखकर चिंतित होने वाला परमेश्वर, वो दुखी होने वाला परमेश्वर, परंतु कई बार उसकी प्रजा के लोग उससे नहीं मानते। कई बार प्रभु से लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते। कई बार लोग दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में पड़े रहते, उनको नहीं समझ में आता है कि इन दुष्ट शक्तियों से हम कैसे बचें। और मैं आज की सुबह आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, आप बच सकते हैं। आपके जीवन में आप छुटकारे को प्राप्त कर सकते। सुनना बहुत ध्यान से, ये वचन यहाँ पर क्या बोलता है, गिनती 23 से, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन बहुत ध्यान से प्रियो, जब कोई व्यक्ति आपसे कभी लड़ नहीं सकता आपके सामने से, जब कोई व्यक्ति आपसे कहना चाहिए ईर्ष्या करता, जलन करता, जब वो आपकी पदोन्नति को देखता है, जब आपकी उन्नति को देखता है, जब आपको वो देखता है कि आपके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आपके जीवन में आप बहुत आशीषित हैं, तब वे क्या करते हैं, आपके कपड़े काट के ले जाते हैं, आपके बालों को काट के ले जा लेते हैं, आपके इवन घर के जहाँ पर आपके पैर थे उसके नीचे की वो थोड़ी सी मिट्टी को लेकर चले जाते हैं। आपके घर में रखी कोई ऐसी चीजों को वो लेकर चले जाएंगे जिसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, जिस पे वे जादू टोना कर देते हैं। और आपको मालूम है, उसके बाद वो बीमारियां जो उनके शरीरों में होती है वो आपके शरीर में आ जाती है। जो कहना चाहिए
आपके जीवन में जो आशीष है वो उनके पास चली आती है, और उनकी जो कहना चाहिए जो श्राप है वो आपके जीवन में आ जाता है, उनकी बीमारियां आपके जीवन में आते, उनके वो दुष्ट कार्य आपके जीवन में प्रवेश कर जाते। कई बार कई लोग ऐसी चीजों को खाने के द्वारा अपने ऊपर श्राप ले आते हैं। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, और कोई भी अशुद्ध वस्तु आप ना खाएं इन दिनों में। प्रियो, कोई भी ऐसी बातों में आप शामिल ना हो जिससे परमेश्वर दुखी हो और उसका पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। मैं यीशु के नाम से आपके जीवन से हर प्रकार के जादू टोने को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। यीशु के नाम में हर बुरे बर्तन में जिन लोगों ने हमारी मृत्यु के लिए कुछ बातों को किया है, कर रहे हैं, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू से खंडित कर देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो हमें उबालने की, पकाने की कोशिश कर रहा उन बर्तनों में, यीशु मसीह के नाम में वो सारी चीजें नष्ट हो जाए, जलकर खाक हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में हर वो दुष्ट शक्ति जो मेरे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में की जा रही है, जादू टोना, उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता। मेरे विरुद्ध में अंधकार में किया गया हर वो कार्य जो, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में और यीशु के लहू से उसको नष्ट हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो मेरे नाम के ऊपर, मेरे परिवार के लोगों के नाम के ऊपर, मेरे वस्त्र के ऊपर, बालों पर, कपड़ों पर, मिट्टी पर, किसी भी चीज से जो मुझसे संबंध रखती है, अगर उसके ऊपर जादू टोना कर रहा है, मैं उसे इसी समय यीशु मसीह के नाम में और यीशु के लहू से खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं हर उस बुरी शक्ति को जो मेरे जीवन में और इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रही है, उसको मैं यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो अंधेरे में बैठकर और हमारे विरुद्ध में ऐसे कार्य को कर रहा है, वो सारी बातें उनके विरुद्ध में होने लग जाएं इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। और प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर इनके जीवन में किसी ने जादू टोना किया है, इनको किसी ने बांधा, किसी ने इनके विरुद्ध में कोई किसी भी प्रकार की, प्रभु जी, इनके शरीरों में बीमारी को भेजा है, दुष्शक्तियों को भेजा है, या इनके गलतियों के कारण इनके ऊपर ऐसी बातें हुई है, मैं उन सारी बातों को यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। हर दुष्ट शक्ति इसी समय इनके जीवन से दूर हो जाए, हर वो दुष्ट कार्य इनके जीवन से नष्ट हो जाए। मैं पवित्र आत्मा की आग को इसी समय रिलीज करता हूँ। हर नाते को, हर रिश्ते को, हर वो बात जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और ऐसी बातें जिसको शत्रु ने हमारे ऊपर डाला है, उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। हर वो बातें जो शत्रु हमारे विरुद्ध में करने की कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए और वो कभी भी हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला ना हो सके। मैं यीशु के नाम में हर एक आत्मा, प्राण, देह को जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इनके परिवार को, इनके ऊपर, इनके घर घराने में मैं तेरे लहू को लगाता हूँ। इनके ऊपर मैं सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, जीवन की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो दुष्ट कार्य इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हर वो जादू टोना, हुडू, वुडू, जुजू, हर प्रकार का ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हर प्रकार के क्षेत्रीय जादू, और चाहे वो किसी भी प्रकार से इनके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब यीशु के नाम में इसी समय नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इसी समय जलकर नष्ट हो जाए। जितने लोगों के अंदर में वो दुष्ट शक्तियां इसी समय इनको छोड़कर चली जाए और ये यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जिससे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है। यीशु के
नाम में, मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब प्रिय लोगों के जीवन में, परिवार में, घर और घराने में और इनकी हर क्षेत्र में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ, विजय की घोषणा करता हूँ, आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ। अब से ये ऐसे नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। इन्हें आप जैसे जय उन्नति से उन्नति में लेके जाना। और प्रभु जी, जितने लोगों ने इनके साथ बुराई को सोचा था, ओ प्रभु जी, उन्हीं के सामने आप इन्हें शिरोमणि बनाना। यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन। शालोम प्रियों, इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें और बार बार सुनें।